तो फिर से आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए अलाउड वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। अलाउड का यूज कैसे करते हैं, अलाउड टू का यूज कैसे करते हैं, ये सभी सेंटेंसेस काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी जगह बोले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अलाउड टू का यूज देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, और हमारे पिछले वीडियो में भी कुछ प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे भी आप देखिए। और तुम लोग को खास करके बताते हैं कि ऐसे सेंटेंस को ज़्यादातर यूज करेगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा तुम्हारे इंग्लिश में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम नॉट अलाउड टू रीड। आई एम नॉट अलाउड टू रीड। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, आई एम नॉट अलाउड टू रीड। आई एम नॉट अलाउड टू रीड, इसका मतलब होता है कि मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता है। मतलब कि उसे किसी प्रकार का बाधा है, घर वाले उसे तंग करते हैं या फिर कोई और परेशान करता है, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अलाउड टू रीड, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट अलाउड टू प्ले। आई एम नॉट अलाउड टू प्ले, मुझे खेलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, मुझे खेलने नहीं दिया जाता है, खेलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, आई एम नॉट अलाउड टू प्ले, मुझे खेलने नहीं दिया जाता है। आई एम नॉट अलाउड टू लीव पीसफुल। आई एम नॉट अलाउड टू लीव पीसफुल, मतलब इसे ऐसे कर सकते हो कि मुझे चैन से जीने नहीं दिया जाता है। ठीक है, मुझे चैन से जीने नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर लड़की है तो ससुराल में उसे तंग करता है, तो आप किसी को बोलते हैं कि वहाँ हमें चैन से जीने नहीं दिया जाता है। अर्थात इसको कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट अलाउड टू पीसफुल देयर, आई एम नॉट अलाउड टू लिव पीसफुल देयर, मुझे वहाँ चैन से जीने नहीं दिया जाता है। ठीक है, आई एम नॉट अलाउड टू पीसफुल देयर, मुझे वहाँ चैन से नहीं जीने दिया जाता है। फिर अगला सेंटेंस क्या है, आर यू अलाउड टू गो अलोन। क्या बोल रहा है, आर यू अलाउड टू गो अलोन, आर यू अलाउड टू गो अलोन, मतलब क्या इसका है कि क्या आपको अकेले जाने की अनुमति दिया जाता है या अकेले जाने दिया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, क्या तुम्हें या आपको अकेले जाने दिया जाता है, जाने दिया जाता है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करते हैं कि तुम्हें वहाँ अकेले जाने दे दिया जाता है, घर से परमिशन मिल जाता है। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि आर यू अलाउड टू गो अलोन, तुम्हें अकेले जाने दिया जाता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि वाई आर यू नॉट अलाउड टू रीड, वाई आर यू नॉट अलाउड टू रीड। ठीक है, इसका मतलब वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। ठीक है, वाई आर यू नॉट अलाउड मतलब तुम्हें क्यों नहीं दिया जाता है, क्या, तो टू रीड, तुम्हें पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता है। क्या लिखेंगे, तुम्हें पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि हमें घर वाला पढ़ने नहीं देता है, तो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि वाई आर यू नॉट अलाउड टू रीड, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता है। ठीक है, इसके पीछे का कारण बताना है तुम्हें। वी आर नॉट अलाउड टू यूज द फोन, हम क्या बोल रहे हैं, वी आर नॉट अलाउड, मेरे साथ तुम लोग भी बोलो, वी आर नॉट अलाउड टू यूज द फोन। ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू यूज द फोन, वी आर नॉट अलाउड टू यूज द फोन, मतलब हमें फोन चलाने नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू यूज द फोन, वी आर नॉट अलाउड टू यूज द फोन, वी आर नॉट अलाउड टू यूज द फोन। ठीक है, हमें फोन चलाने नहीं दिया जाता है, वी आर नॉट अलाउड टू यूज द फोन। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है,
कि वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू यू, वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू यू मतलब कि हमें, इसका क्या हो गया, हमें तुमसे या आपसे, ठीक है, बात नहीं करने दिया जाता है। मतलब कि अगर आप बोलते हैं कि हमें उससे बात करना है, ठीक है, तो घर वाले बोलते नहीं तुम्हें उससे बात नहीं करना है, तो आप बोलते हैं कि वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू यू, वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू यू, वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू यू, हमें तुमसे बात नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल, ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू गो, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल। इसका अर्थ हुआ कि हमें अकेला मंदिर जाने नहीं दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता है, ठीक है। जैसे कहता है ना कोई कि तुम अकेले कोचिंग चलाओ, तुम अकेले मंदिर चले आओ, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि वी आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल अलोन, ठीक है, हमें अकेला जाने का आदेश नहीं है, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल, हमें मंदिर जाने का, यहाँ पे देखिए अलोन भी लगा सकते हैं, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल अलोन, मतलब कि हमें अकेला मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। और हम यहाँ जो लिखा हुआ है उसका क्या होगा, हमें मंदिर जाने नहीं दिया जाता है, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल, ठीक है। अगला देखिए, वी आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, मतलब कि अगर आपका उम्र गाड़ी चलाने का नहीं है और आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके घर वाले आपको मना करेंगे, ठीक है, तो आप अपने दोस्त से कहते हैं कि हमें घर वाले गाड़ी चलाने नहीं देते हैं, ठीक है, तो वी आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, वी आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, हमें गाड़ी चलाने नहीं दिया जाता है, हमें गाड़ी चलाने नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है वी आर नॉट अलाउड टू लीव आफ्टर 10, आप देखिए 10 AM भी बोल सकते हैं, 10 PM भी बोल सकते हैं, यहाँ छोड़ दिए कि अगर रात 10 बजे के बाद या फिर सुबह 10 बजे के बाद, तो आप अपने अनुसार से यूज करेंगे। हम लिखे हैं वी आर नॉट अलाउड टू लीव आफ्टर, मतलब कि वी आर नॉट अलाउड टू लीव, हमें नहीं रहने दिया जाता है, हमें नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू लीव आफ्टर 10, मतलब कि आफ्टर 10, तो आफ्टर 10 PM भी बोल सकते हैं, आफ्टर 10 AM भी बोल सकते हैं, ठीक है, हमें रात 10 बजे के बाद नहीं रहने दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, वी आर नॉट अलाउड टू ओपन द गेट आफ्टर 9, तो आफ्टर 9 क्या, आफ्टर 9 AM भी बोल सकते हैं या आफ्टर 9 PM भी बोल सकते हैं, ठीक है, इधर जगह नहीं है जिसके कारण हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, आप समझिए यहाँ वी आर नॉट अलाउड टू ओपन द गेट आफ्टर 9 AM, मतलब कि दिन में 10 बजे के बाद हमें गेट खोलने नहीं दिया जाता है। अगर आप बोलेंगे PM, वी आर नॉट अलाउड टू ओपन द गेट आफ्टर PM 9 PM, मतलब कि रात 9 बजे के बाद हमें गेट खोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके दोस्त 9 बजे के बाद आपके डेरा में या आपके रूम पे पहुंचता है, तो आप कहते हैं कि भाई तुम 10 बजे से पहले आना, ठीक है, 10 बजे के बाद आओगे तो हमें गेट खोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो वी आर नॉट अलाउड टू ओपन द गेट आफ्टर 9 AM, ठीक है, आफ्टर 9 AM, आफ्टर 9 PM, रात में है तो PM लगाएंगे, दिन में है तो AM लगाएंगे, ठीक है। वी आर नॉट अलाउड टू वॉच TV आफ्टर 9 PM, इसका यहाँ लिख देते हैं हम, क्या बोल रहा है, वी आर नॉट अलाउड टू वॉच TV आफ्टर 9 PM, मतलब हमें रात 9 बजे के बाद टीवी देखने नहीं दिया जाता है, ठीक है। वी आर नॉट अलाउड टू वॉच द TV आफ्टर 9 PM, 9 बजे के बाद या रात में 9 बजे के बाद हमें टीवी देखने नहीं दिया जाता है, ठीक है। और कुछ जगह बचा हुआ, इसमें और सारा क्वेश्चन कर लेते हैं।
ठीक है, हमें तुम्हारे साथ खेलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, हमें तुम्हारे साथ खेलने नहीं दिया जाता है। आपके फ्रेंड कह रहे हैं कि चलो भाई खेलते हैं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि नहीं तुमको उसके साथ नहीं खेलने दिया जाएगा, ठीक है, तब आप बोलते हैं कि हमें तुम्हारे साथ खेलने नहीं दिया जाता है, अर्थात वी आर नॉट अलाउड टू प्ले। क्या लिखेंगे इसका? वी आर नॉट अलाउड to play with you। ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू प्ले विथ यू, हमें तुम्हारे साथ खेलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें तुम्हारे साथ सोने नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ठीक है, हमें तुम्हारे साथ सोने नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर दो छोटे बड़े भाई हैं और आपस में लड़ते हैं तो घर वाले कहते हैं नहीं तुम्हें उसके साथ नहीं सोना है, और वो कहता है नहीं भैया आइए हमारे पास सोइए, तब आप कहते हैं नहीं हमें तुम्हारे पास सोने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? we are not allowed to sleep with you। ठीक है, we are not allowed to sleep with you, हमें तुम्हारे साथ सोने नहीं दिया जाता है। ठीक है, आप जितना सारा क्वेश्चन करवाएं, इसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन देते हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और आप लोग को नया बताते हैं। तो चलिए, हम जो क्वेश्चन आपको करवाए थे उसके बाद भी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और है, इसको भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें शाम 5 बजे के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं, तो आप अपने फैमिली या आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि हमें 5 बजे के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता है, अर्थात 5 बजे के बाद आपका पढ़ाई रोक दिया जाता है। ठीक है, हमें शाम 5 बजे के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता है। क्या लिखेंगे? वी आर नॉट अलाउड टू रीड आफ्टर 5 PM। शाम में है तो PM, सुबह है तो AM। हमें 12 बजे दिन के बाद फ़ोन नहीं चलाने दिया जाता है, अर्थात यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप ऐसे कहीं एज ए वर्कर हैं और आपको 12 बजे के बाद फ़ोन चलाना मना है, आप 12 बजे से पहले ही अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। तब अपनी फैमिली को आप अपना कंडीशन बता रहे हैं कि हमें 12 बजे के बाद फ़ोन नहीं चलाने दिया जाता है, हमें 12 बजे दिन के बाद फ़ोन चलाने नहीं दिया जाता है, अर्थात वी आर नॉट अलाउड। ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू यूज द फोन। ठीक है, यूज द फोन कब बोल रहा है? 12 बजे दिन में, यानी आफ्टर 12। अगर दिन में बोल रहा है 12 बजे दिन के बाद, मतलब 12 बजे जो दिन है उसके बाद जब होगा तो वो PM हो जाएगा। ठीक है, हमें शाम 4 बजे के बाद क्रिकेट खेलने दिया जाता है, मतलब कि अगर आप किसी को, अपने फ्रेंड को या किसी को बुलाते हैं कि चलो खेलेंगे, तब क्या आप कहते हैं कि नहीं हमें शाम 4 बजे के बाद क्रिकेट खेलने दिया जाता है, हमारे घर वाले का आदेश है कि तुम शाम 4 बजे के बाद ही क्रिकेट खेलोगे, हमें शाम 4 बजे के बाद क्रिकेट खेलने दिया जाता है। तो जितना सारा नोट लगा रहे थे, नोट नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे अनुमति दिया जा रहा है। ठीक है, हमें शाम 4 बजे के बाद क्रिकेट खेलने दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे वी आर अलाउड
ठीक है, वी आर अलाउड टू प्ले, वी आर अलाउड टू प्ले, ध्यान दीजिएगा, वी आर अलाउड टू प्ले क्रिकेट, वी आर अलाउड टू प्ले क्रिकेट आफ्टर 4 PM, आफ्टर 4 PM हमें 4 बजे शाम के बाद खेलने दिया जाता है क्रिकेट। ठीक है, तुम्हें रात 10 बजे के बाद घर जाने दिया जाता है, मतलब कि अगर आप कहीं काम करते हैं और आपको छुट्टी 10 बजे के बाद मिलता है, तब आप अपने फैमिली को बता रहे हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि हमें रात 10 बजे के बाद ही वहाँ से छोड़ा जाता है, मतलब कि घर जाने दिया जाता है, हमें रात 10 बजे के बाद घर जाने दिया जाता है। अर्थात क्या बनाएंगे, वी आर अलाउड टू गो टू हाउस आफ्टर 10, रात बोल रहा है तो ठीक है, रात 10 बजे, ठीक है, PM होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, वी आर अलाउड टू गो टू हाउस आफ्टर 10 PM, हमें रात 10 बजे के बाद घर जाने दिया जाता है। हमें रात 11 बजे के बाद घर जाने, हमें रात 11 बजे के बाद घर जाने दिया जाता है। ठीक है, तो सेम वही बनाएंगे, यहाँ पर जो 10 PM है वहाँ पर 11 PM कर देंगे, क्योंकि वहाँ 10 बजे के बाद था, यहाँ 11 बजे के बाद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है, हमें रात 11 बजे के बाद घर जाने नहीं दिया जाता है, तो क्या बनाएंगे, जो सेम लिख देंगे। ठीक है, वी आर नॉट अलाउड, ध्यान दीजिएगा, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू हाउस, ठीक है, आफ्टर 11 PM, मतलब 11 बजे के बाद हमें घर जाना मना है। 11 बजे से आप अगर पहले जाते हैं तो ठीक है। हमें तुम्हारे साथ धूम्रपान नहीं करने दिया जाता है, मतलब कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह या फिर कुछ शराब वगैरह पीते हैं तो आपको कहा जाता है कि उसके साथ तुम इतना देर के बाद नहीं रहोगे, मतलब कि तुम अपने दोस्त को ही बता रहे हो कि हमें तुम्हारे साथ धूम्रपान करने नहीं दिया जाता है। अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे, वी आर नॉट अलाउड टू स्मोक, ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू स्मोक विथ यू, ठीक है, विथ यू, वी आर नॉट अलाउड टू स्मोक विथ यू, हमें तुम्हारे साथ धूम्रपान नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, हमें सोनम से बात नहीं करने दिया जाता है, मतलब अगर आप कंडीशन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आपसे कोई पूछ रहा है क्या तुम्हारी बात उससे होती है, नहीं, हमारे घर वाले उससे बात नहीं करने देते हैं, मतलब हमें सोनम से बात नहीं करने दिया जाता है। क्या लिखेंगे, वी आर नॉट अलाउड, ठीक है, वी आर, ध्यान दीजिएगा, वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू सोनम, वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू सोनम, हमें सोनम से बात करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे बनाएंगे, हमें खाना बनाने, ठीक है, नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, हमें खाना बनाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हमें 10 बजे से पहले, ठीक है, 10 बजे से पहले नहीं जाने दिया जाता है, जाने दिया जाता है, ठीक है, हमें 10 बजे से पहले नहीं जाने दिया जाता है। अगला बनाएंगे, हमें शाम 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, हमें शाम 5 बजे के बाद वहाँ जाने
नहीं दिया जाता है। ठीक है, हमें शाम 5 बजे के बाद वहां जाने नहीं दिया जाता है। देखिए हम अभी 3 क्वेश्चन लिखे हैं। हमें खाना बनाने नहीं दिया जाता है, मतलब कि अगर आप खाना बनाने नहीं जानते हैं और आपसे कोई पूछ रहा है कि खाना बनाने जानते हैं, तो आप बोलते हैं नहीं, हमें खाना बनाने दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, हमें खाना बनाने नहीं दिया जाता है, अर्थात वी आर नॉट allowed to cook food। वी आर नॉट अलाउड टू कुक फूड, हमें खाना बनाने नहीं दिया जाता है। हमें 10 बजे से पहले जाने नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी से कहते हैं कि आप 9 बजे चले आओ, आप 8 बजे चले आओ, तो वो बोलता है कि नहीं, हमें 10 बजे से पहले जाने ही नहीं दिया जाता है। घर वाला उसे 10 बजे से पहले नहीं निकलने देते हैं। हमें 10 बजे से पहले नहीं जाने दिया जाता है। क्या बनाएंगे? वी आर नॉट अलाउड टू गो। वी आर नॉट अलाउड टू गो। तो कितना बजे से पहले? 10 बजे। अगर 10 बजे दिन है तो लिखेंगे आफ्टर 10 बजे से पहले, तो बिफोर लगाएंगे, बिफोर 10 AM या फिर PM। अगर दिन है तो 10 AM और रात है तो 10 PM। हमें शाम 5 बजे के बाद वहाँ नहीं जाने दिया जाता है। मतलब कि अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम शाम 5 बजे के बाद आना, ठीक है, तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि नहीं, 5 बजे के बाद हमें वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वी आर नॉट अलाउड टू गो देयर। ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू गो देयर आफ्टर 5 PM। शाम 5 बजे के बाद उसे वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखें कि हमें वहाँ 5 बजे के बाद जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमें शराब पीने नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। हमें शराब नहीं पीने दिया जाता है। क्या लिखेंगे? वी आर नॉट अलाउड, ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाइन। वी आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाइन। हमें शराब पीने नहीं दिया जाता है। चलिए 25वां नंबर का क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हमारी पत्नी, ठीक है, हमें शराब पीने नहीं देती है। हमारी पत्नी हमें शराब पीने नहीं देती है। चलिए, अगर जिसका पत्नी नहीं होगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा दोस्त हमें शराब पीने नहीं देता है। हमारा दोस्त हमें शराब पीने नहीं देता है। ठीक है, चलिए इस वाक्य का आप अंग्रेजी कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, इसका कमेंट बताइए कि यहाँ इसका अंग्रेजी क्या होगा। ठीक है, अर्थात हमें शराब पीने नहीं दिया जाता है। यहाँ पे हम बनाएं कि वी आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाइन। हमें शराब नहीं पीने दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ से अपने दोस्त और अपनी पत्नी के बारे में जोड़ सकते हैं कि हमारा दोस्त हमें शराब पीने नहीं देता है। ठीक है, वी आर नॉट अलाउड ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद और जैसे कि हम बोलेंगे शायद आपसे मिल लेते तो अच्छा होता, शायद वहाँ चले जाते तो अच्छा होता, शायद समय से पहले पहुँच जाते तो अच्छा होता। ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।